में अच्छी तेजी है, 5-6% ऊपर ये शेयर चला है और कंपनी बायबैक पर विचार करने वाली है। 13 दिसंबर को इस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। लेकिन बायबैक कितने का हो सकता है और उससे और रिलेटेड और क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, सबकी नज़र होगी क्योंकि भयंकर पिटाई का शिकार हुआ है शेयर। ये इशू प्राइस से देखेंगे तो अभी भी तकरीबन 75% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। कितने का साइज हो सकता है इस बायबैक का? वेल, पेटीएम का बोर्ड मीट है दिसंबर 13 को, जहां पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। अब उनके जो बायबैक की रिलीज आई थी एक्सचेंजेस में, उसमें से एक की कोट मिला है और वो ये कहता है कि कंपनी का ऐसा मानना है कि कंपनी की जो प्रिवेलिंग लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बायबैक काफ़ी बेनिफिशियल होगा शेयर होल्डर्स के लिए। अब याद रखिएगा, पेटीएम का जो आईपीओ था वो करीब 2150 रुपीज़ पे आया था और करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो करीब 70% डिस्काउंट पे है इस इशू प्राइस से लेके। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कितना अमाउंट का बायबैक कर सकती है पेटीएम। तो अगर रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर वो टेंडर रूट फॉलो करते हैं तो 25% ऑफ नेटवर्थ जो है वो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा बायबैक का। अगर ओपन मार्केट रूट फॉलो करती है तो उसमें 15% ऑफ नेटवर्थ ही मैक्सिमम अमाउंट रह सकता है बायबैक का। अब बोर्ड रेजोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अगर बायबैक का साइज 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, बट अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो मतलब 10% से ज़्यादा का अगर बायबैक है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लग सकता है उन्हें इसके लिए। अब अगर वो टेंडर रूट फॉलो करते हैं तो उन्हें सेबी का रिव्यू लगेगा, क्योंकि उन्हें ड्राफ्ट लेटर और फाइनल लेटर भी शेयर करना पड़ेगा। बट अगर वो ओपन मार्केट चूज़ करते हैं तो बायबैक प्रोसेस जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेबी रिव्यू नहीं लगता है। अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो कंपनी की जो कैश बैलेंस है वो करीब 9182 करोड़ रुपीज़ है, बट इसमें से कंपनी सिर्फ 3500 करोड़ ही यूज़ कर सकती है बायबैक के लिए, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो उन्होंने आईपीओ प्रोसेस से रेस किया था, जो कि वो सिर्फ ग्रोथ पर्पस के लिए आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप कंपनी के नेटवर्थ देखेंगे तो करीब 13,564 के आसपास है। इसका मतलब ये होता है कि जो टेंडर रूट है उसमें मैक्सिमम बायबैक 3,390 करोड़ का हो सकता है और ओपन मार्केट रूट में 2,000 करोड़ का ही बायबैक हो सकता है। और अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना चाहती है, मतलब शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लेना चाहती है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बायबैक का वो सिर्फ 1,356 करोड़ रुपीज़ का हो सकता है। तो याद रखिएगा, दिसंबर 13 को हमें पहले तो बायबैक किस रूट से हो रहा है वो देखना होगा, बायबैक का प्राइस कितना है और फाइनल बायबैक अमाउंट कंपनी क्या डिसाइड करती है, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो तमाम ब्रोकरेजेस के इस पे देखिए टारगेट्स हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, 1100 के टारगेट्स। गोल्डमैन सैक्स उसके भी टारगेट 1100 के। आईसीसी सिक्योरिटीज़, दौलत कैपिटल 1300 से लेके 1400 तक के टारगेट्स हैं पेटीएम पर ब्रोकरेजेस की। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट हो सकता है शेयर में अगर आप इसको खरीदते हैं तो। लेकिन नीलेश, आपको चार्ट देखे कुछ आप संकेत आप रीड कर सकते हैं क्या कि यहाँ से ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, क्या करना चाहिए शेयर में अभी? हाँ, देखिए अभिषेक जी, 17 नवंबर ठीक 1 महीने पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हुई थी काउंटर में और उसके बाद लगातार काउंटर दबाव में रहा था। अब पिछले कुछ एक दिनों में न्यूज़ के चलते काउंटर में एक अच्छा एक्शन लौटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर गैप को एक फ़िल करने का अटेम्प्ट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि लगभग 600 रुपए के आसपास है। तो करंट लेवल से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 510 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इमीडिएट बेसिस पे 570 और उसके पार निकलने के बाद 600 का जो गैप एरिया है वो फील होता हुआ नजर आएगा। बट अभी भी मैं कहूंगा कि जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक साइड में है। ये मियरली एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो पुल बैक जब खत्म हो जाता है वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग की भी आशंका हमें नजर आ रही है। प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे अभी फिलहाल चार्ट पे नजर आता हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पेटीएम को लेकर नीलेश का ये व्यू देखिए। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 7% के आसपास की तेजी है, लेकिन तेजी थोड़ी सी बन रही है।